केमिस्ट्री की दुनिया की ना अपनी एक छिपी हुई भाषा है। एक गुप्त कोड जो ये तय करता है कि मॉलिक्यूल्स दिखते कैसे हैं, उनका बर्ताव कैसा होता है और उनके गुण क्या होते हैं। तो आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स की इसी खुफिया जुबान को समझने वाले हैं। अब एक सवाल है जो शायद थोड़ा अजीब लगे। एक तितली, एक छत का पंखा और पानी का एक मॉलिक्यूल, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? मतलब कहाँ एक खूबसूरत कीड़ा, कहाँ घर का एक अप्लायंस और कहाँ हमारे जीवन का आधार। ये तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की चीज़ें लगती हैं, है ना? और इसका जवाब है सिमेट्री। हिंदी में कहें तो समरूपता। हाँ, यही वो अदृश्य धागा है जो इन तीनों को, जो इतने अलग हैं, एक ही नियम में बांध देता है। ये सब के सब एक ही गहरे और सच कहूं तो खूबसूरत सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो चलिए फिर इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि जब कोई केमिस्ट सिमेट्री की बात करता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है। ये जो लाइन है ना, इसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही सिमेट्री की सबसे बड़ी ताकत है। बदले बिना बदलना सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना कि भाई कोई चीज बदल भी जाए और फिर भी वैसी की वैसी रहे। ये कैसे मुमकिन है? बस यही तो सिमेट्री का जादू है। अच्छा, इस जादू को समझने के लिए ना सिमेट्री को दो हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। एक है चीज, मतलब वो एक काल्पनिक जगह जिसके आसपास बदलाव होता है, और दूसरी है क्रिया, यानी वो असली एक्शन जो हम करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, सिमेट्री एलिमेंट वो स्टेज है, एक काल्पनिक लाइन, एक प्लेन या एक पॉइंट। और सिमेट्री ऑपरेशन उस स्टेज पर होने वाला एक्ट है, जैसे किसी चीज को घुमाना या आईने में उसका अक्स देखना। तो एक हो गया स्टेज और एक हो गया उस पर होने वाला एक्शन। तो फिर सिमेट्री ऑपरेशन क्या हुआ? ये वो जादुई हरकत है। मतलब आपने मॉलिक्यूल के साथ कुछ किया और जब पलट कर देखा तो लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मॉलिक्यूल एकदम पहले जैसा ही दिख रहा है, जैसे किसी ने टाइम को रिवाइंड कर दिया हो। और सिमेट्री एलिमेंट वो धुरी है जो इस पूरे एक्शन के दौरान अपनी जगह पर टिकी रहती है, जैसे दुनिया घूमती है, पर उसका जो सेंटर है वो अपनी जगह पर ही रहता है। ये एलिमेंट ही उस ऑपरेशन का एंकर है एक तरह से। अच्छा, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए सिमेट्री के कुछ सबसे फेमस और जरूरी मूव्स को देखते हैं। इन्हें आप केमिस्ट्री के क्लासिक डांस स्टेप्स भी कह सकते हैं। तो पहला मूव है रोटेशन, यानी घूमना। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे घरों में लगा सीलिंग फैन। सोचिए, अगर 3 ब्लेड वाले पंखे को ठीक 120 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या कोई देखकर बता पाएगा कि उसे घुमाया गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एकदम पहले जैसा ही दिखेगा। यहां पंखे के ठीक बीच से गुजरने वाली वो अदृश्य लाइन एलिमेंट है, और 120 डिग्री का घुमाव जो है वो है ऑपरेशन। अब इसी पंखे वाले रूल को अमोनिया के मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं। अमोनिया के सेंटर में नाइट्रोजन एटम से गुजरती हुई एक ऐसी ही काल्पनिक धुरी है, और जब इस मॉलिक्यूल को इसके चारों तरफ 120 डिग्री घुमाया जाता है तो वो हूबहू वैसा ही दिखता है। और मजे की बात यह है कि यही सिमेट्री उसकी कई प्रॉपर्टीज को तय करती है। हमारा अगला मूव है रिफ्लेक्शन, मतलब आईने में अक्स देखना। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक तितली। अगर हम तितली के शरीर के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक शीशा रख दें तो उसका एक पंख दूसरे का एकदम परफेक्ट मिरर इमेज होता है। और ये जो काल्पनिक शीशा है ना, इसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और यही तितली वाला प्रिंसिपल पानी के मॉलिक्यूल पर भी लागू होता है। ऑक्सीजन एटम के बीच से एक ऐसा ही अदृश्य प्लेन गुजरता है जो एक हाइड्रोजन एटम को दूसरे का मिरर इमेज बना देता है। ये सिमेट्री देखने में भले ही सिंपल लगे, पर पानी की प्रॉपर्टीज के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा ऑपरेशन है इन्वर्जन। इसको ऐसे समझते हैं, हम मॉलिक्यूल के ठीक सेंटर में एक पॉइंट इमेजिन करते हैं। अब अगर किसी भी एटम से उस सेंटर तक एक सीधी लाइन खींची जाए और फिर उतनी ही दूरी पर उस लाइन को दूसरी तरफ ले जाया जाए और वहां भी ठीक वैसा ही एटम मिले, तो समझ जाइए कि उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बेंजीन का मॉलिक्यूल। सोचिए, आप बेंजीन रिंग के सेंटर से किसी एक कार्बन तक जाते हैं और फिर ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूर चलते हैं, तो वहां आपको एक और कार्बन मिलेगा। और ये रूल हर एटम के लिए लागू होता है। ये एकदम परफेक्ट सिमेट्री है। ओके, तो अब हम एक ऐसे ऑपरेशन की बात करेंगे जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, पर घबराने की बात नहीं है। ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बस उन मूव्स का एक कॉम्बिनेशन है जो हम अभी अभी सीख चुके हैं।
ये एक तरह का सीक्रेट हैंडशेक जैसा है। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन। ये 2 स्टेप्स का डांस है। पहले घुमाओ और फिर आईना दिखाओ। मतलब पहले आप मॉलिक्यूल को एक खास एंगल पर रोटेट करते हैं और ठीक उसके बाद उसी एक्सिस पर एक काल्पनिक आईने में उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। मीथेन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, अगर मीथेन को सिर्फ 90 डिग्री घुमाया जाए तो वो अलग दिखेगा। अगर उसे सिर्फ आईने में देखा जाए तब भी वो अलग दिखेगा। लेकिन जब उसे 90 डिग्री घुमाते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं तो जादू होता है। वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ये एक छिपी हुई गहरी सिमेट्री है जो पहली नज़र में पकड़ में नहीं आती। तो सवाल यह है कि हमने ये सारा गुप्त कोड सीखा क्यों? ये सिमेट्री के नियम इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल का शेप ही सब कुछ तय करता है और सिमेट्री हमें उस शेप को समझने की एक तरह की सुपर पावर देती है। इस जानकारी के साथ साइंटिस्ट सिर्फ एक मॉलिक्यूल की शेप को देखकर ही ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो पोलर होगा या नहीं, वो लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा या उसके अंदर एटम्स कैसे जुड़े होंगे। ये सब कुछ बिना कोई महंगा एक्सपेरिमेंट किए सिर्फ सिमेट्री के नियमों से ही पता चल जाता है। कमाल है ना? ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। सिमेट्री साइंटिस्ट्स के लिए एक एक्सरे विजन की तरह है। इसकी मदद से वो मॉलिक्यूल्स की अदृश्य दुनिया में झांक सकते हैं और उन्हें बिना देखे ही उनके सारे राज जान सकते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि अगर ये गुप्त कोड मॉलिक्यूल्स की इतनी छोटी सी दुनिया को इतने खूबसूरत तरीके से कंट्रोल कर सकता है, तो क्या हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में फूलों की पंखुड़ियों से लेकर गैलेक्सीज के आकार तक और भी ऐसी चीजें हैं जो इन्हीं सिंपल और सुंदर नियमों को फॉलो करती हैं?